आचार्य सम्राट विजय गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, माताजी महाराज साहब एवं गुरु माता श्री आदर्शवती जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। हेलो देवानो प्रियो, आप सब कैसे हो? हाउ आर यू? इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग को बेस्ट बनाए 1 से 10 पार्ट को आपने सुना, जिसमें बताया गया था कि 5 मिनट की एक्शन और सदगति का कराओ रिजर्वेशन। आप सबने ये रिजर्वेशन करा ही लिया होगा। अब पार्ट 11 में अपनी दोपहर, अपनी इवनिंग और अपनी नाइट को बेस्ट बनाना है, उसका तरीका अब बताऊंगी। हाँ, पर मुझे एक बात याद आ गई कि मॉर्निंग के हम एक बात रह गई थी। वो बात ये थी कि आपको बताया गया था कि 14 नियम धारण करना है, पर यदि 14 नियम धारण नहीं कर सको तो एक सिर्फ छोटा सा सेंटेंस बोलो आप कि आज दिन भर में जो जो भी एक्टिविटीज करूंगी उसका आगार, उसकी छूट, बाकी सारी दुनिया की पाप क्रियाओं का त्याग करती हूँ। ऐसे पचकान अप्पाणम वोसिरामी, या ऐसे क्रियाओं का पचकान करती हूँ। तस भंते पड़िकवे निंदे घरिए अप्पाणम वोसिरामी वोसिरामी वोसिरामी। तो आप सारी दुनिया की पाप क्रियाओं से बच जाओगे, और जो जो भी आप क्रिया करोगे जैसे कि खाने पीने, उठने बैठने चलने की, उतना ही आपको पाप लगेगा, बाकी सारी पाप क्रियाओं से बच जाओगे। इसके अलावा हम 24 घंटे रात और दिन खाते पीते नहीं हैं। जब खाते पीते नहीं है तो पूरा दिन हमारा अवरत में चला जाता है। इन पापकारी क्रियाओं से बचने के लिए पूरा दिन यदि अवरत में जाता है तो इसके बदले यदि हम कुछ प्रत्याख्यान करते हैं तो हमें पुण्य का बंध हो जाएगा। वो कैसे करना है कि जैसे आपने बोला कि मैं जब तक नमो अरिहंताणम नहीं बोलूं या फिर जय ऋषभ जय महावीर नहीं बोलूं, तब तक चारों आहार के पचकान तस्भंते पड़िकवे निंदे घरी अप्पाणम वोसरे वोसरे वोसरामी वोसरामी, ये पचकान बोलने से आप उतनी देर तक आप पचकान में रहोगे, आपको पुण्य का बंध हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप ये प्रत्याख्यान कर सकते हो। अब हमारी दोपहर को बेस्ट बनाने का एक तरीका है, वो ऐसे है कि जब आप दोपहर में भोजन करने के लिए बैठते हो तब जो भी श्रावक श्राविका है, भगवान के अनुयायी है, भक्तगण है, उनका एक नियम होना ही चाहिए कि जब जब भोजन करने के लिए बैठे तब तब तुम्हें भावना भानी अपनी थाली, भोजन की थाली ऊंची करके भावना करनी है कि हे परमात्मा, मेरे घर पर कोई साधु साध्वी पधार जाए तो मैं सुपात्र दान का लाभ लूं, मुझे सुपात्र दान का लाभ मिले। इस तरह से आपको भावना भानी है। और यदि साधु साध्वी ना पधारे तो मेरे घर पर कोई साधर्मिक भाई आ जाए तो मैं उनका आतिथ्य सत्कार करूं, ऐसी भावना भा करके अपने दोपहर को बेस्ट बनाना है। इसके सिवा दोपहर के 12 बजे 27 लोग 27 वो सगरम कर सको तो बहुत अच्छा है, और इतना भी ना कर सको तो 4 लोगस का ध्यान करके अपने इस दोपहर को मज़ेदार बनाना है। शायद आपको पता होगा कि हमारे त्रिकाल होते हैं, इसमें दोपहर के एक संधि के समय कहा जाता है कि आकाश में देवगण विचरण करते हैं, वो तथास्तु तथास्तु बोल करके जाते हैं। यदि हम अपनी धार्मिक क्रिया करेंगे तो हमें वो फलदायी हो जाएगा। तो ऐसे भी हम दोपहर को मज़ेदार सुंदर बना सकते हैं। इसके अलावा दोपहर में सिर्फ एक बार यदि आप सामायिक संवर प्रतिक्रमण की साधना करते हो, उस समय मुपत्ति लगाओ तो तब, या फिर नहीं भी करते हो
तो सिर्फ दिन में एक बार मुंहपत्ती अवश्य लगाएं। और मुंहपत्ती लगाने के समय सिमंदर दादा की आज्ञा और एक नवकार मंत्र बोल करके 1 मिनट के लिए भी मुंहपत्ती बांधोगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। 1 घंटे का मौन कर सकते हो, 1 घंटे का आप कषाय त्याग कर सकते हो और इस तरह से दोपहर का मज़ेदार बना सकते हो। अब नंबर आया इवनिंग का। हमारी शाम को भी बेस्ट बनाना है तो शाम को सामायिक संवर की साधना करनी है, तिविहार चौविहार करना है। और यदि चौविहार न हो सके, तिविहार न हो सके तो कम से कम एक नियम होना ही चाहिए कि रात को 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद संपूर्ण आहार का त्याग या फिर पानी का भी त्याग करने का ऐसा पचकान करके अपनी इवनिंग को आप सुंदर बेस्ट बना सकते हो। अब नंबर आया है नाइट को। नाइट को गुड नहीं, बेटर नहीं, पर बेस्ट बनाना है। कैसे बेस्ट बनाएं कि अपनी नाइट में सोते समय 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करना है, अपने सारे परिवार से क्षमा याचना करना है, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्वजन, हमारे मित्रों से हमें क्षमा याचना करनी है। तहे दिल से हमें उन सब से क्षमा मांगनी है, क्षमा देनी है, क्षमा लेनी भी है। और सोते समय अपने फ्लैट के सिवा सारे दुनिया के स्थान को त्याग कर देना है। आपको इतना ही बोलना है कि मैं मेरे फ्लैट में रहूं उतना, या फिर मेरे बेडरूम में रहूं उतना आधार, बाकी के सारे समस्त संसार के स्थान का मैं त्याग करती हूँ। ऐसे पचकान आप कर सकते हो। तो हमारे सुबह का प्रारंभ, सुबह की शुरुआत हमारी नमामि से हो और नाइट का समापन, रात्रि का समापन हमारा खामेमी से हो तो हमारा फुल डे, पूरा दिन हमारा बेस्ट बन जाएगा। तो पार्ट 1 से 11 तक आप जरूर ये धार्मिक एक्टिविटीज़ करके अपने पूरे दिन को बेस्ट बनाना। प्रवचन सुनो या ना सुनो, पर कम से कम धार्मिक एक्टिविटीज़ करके अपने पूरे दिन को सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो ऐसी आत्मा यहाँ वहाँ सर्वत्र आनंद को प्राप्त करेगी। प्रभु आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।